स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा के हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज दिव्य ज्योति जागर संस्थान के तत्वावधान में भव्य संगीतमय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ से पूर्व गणमान्य लोगों का अभिनंदन दिव्य ज्योति जागर संस्थान से जुड़े सदस्यों द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं दुर्गा सभा के श्री मुकेश अग्रवाल जी, संजय आनंद जी, प्रदीप स्कूजा उनके परिवार सहित यहाँ पर पधारने पर संस्थान के सदस्यों द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया। इसी प्रकार से समाज सेवी रमेश कुमार बिट्टू गांव झंडा निवासी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर पहुँचे। SHO अनिल कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे। संस्थान के सदस्यों द्वारा उनका अभिनंदन स्वागत किया गया। आप दृश्य में देख सकते हैं। आज कथा के प्रथम दिवस का शुभारंभ प्रसिद्ध समाजसेवी रमेश कुमार, जो कि बिट्टू के नाम से जाना जाता है, गांव झंडा के निवासी, आप अपने पूरे परिवार के समेत यहां पर पधारे। तो आइए सर्वप्रथम शुभारंभ की कार्रवाई को देखते हैं। उनका राज्य दूर तक विस्तारित था और बहुत प्रेम प्रजा के प्रति जो मेरा दायित्व है उसका निर्वाह मेरे पश्चात कौन करेगा, क्योंकि वे चाहते हैं उनकी प्रजा के अंदर ऐसे ही एक भी संतान तुम्हें नहीं देगा। योग है 4 पुत्रों का, योग है 4 पुत्रों का। निर्वाह करना चाहते हो अगर तुम अपने सच में जीवन में उसी पुत्रेष्टि यज्ञ से तुम्हें संतति की प्राप्ति हो, सुनाते हैं और सभी रानियां भी बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन आज इसके सार को समझना है। आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि महाराज दशरथ ने अपनी व्यथा गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी के चरणों में रखी, तदोपरांत उनकी समस्या का समाधान हुआ। समस्या तो सभी के जीवन में होती है, महाराज दशरथ के जीवन में भी थी, हमारे जीवन में भी रहती है। आज कोई भी इस समाज के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी प्रेरणा हमें प्रभु की कथा दे रही है। आत्म की शरण में जाकर के उन्हें समाधान मिला। लेकिन हम अपनी ओर देखें, आज का समाज जो समस्याओं से तो ग्रसित है, लेकिन उससे उसका समाधान कहाँ लेना है ये हमें ज्ञात ही नहीं है। हम समाधान लेने के लिए कहाँ पहुँचते हैं? महाराज दशरथ तो गुरु के चरणों में पहुँचे, हम पहुँचते हैं इंटरनेट देवता की शरण में, हम पहुँचते हैं फेसबुक पर, हम पहुँचते हैं व्हाट्सएप पर, हम ऐसे साधन अपनाते हैं। लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाता है? आप स्वयं इसके प्रमाण हैं। समस्या हमारी और विकृत रूप ले लेती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मुझे कोई समस्या घेर लेती है तो मैं अपने किसी पड़ोसी से, किसी मित्र से उसकी चर्चा कर लेता हूँ, समाधान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जीवन में प्रैक्टिकली आप इसे अप्लाई करके देखें। जब आप अपनी समस्या किसी को सुनाते हो, मान लो आपने किसी पड़ोस की अपनी सहेली को अपनी समस्या बताई कि मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरा बेटा मुझे परेशान करता है, जब कहना नहीं मानता। जब आप ऐसी कोई भी ABCD कोई भी समस्या आपकी, आप जब अपनी सहेली से, अपने दोस्त से साझा करते हो, उसे कहते हो, तो आप बदले में क्या सुनते हो? वो उससे भी ज़्यादा समस्याएं आपको सुना देंगे। वो क्या कहेंगे, अरे बहन तू तो फिर भी सुखी है, मेरी तरफ देख, मैं तो तुझसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसे ही होता है ना। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी चेहरे की वो मुस्कुराहट सहमति दे रही है कि ऐसा ही होता है। आप किसी को अपनी समस्या सुनाते हो तो बदले में उनकी समस्याएं सुन करके घर पे लौट आते हो, समाधान नहीं मिलता। समाधान कहाँ है? समाधान इस संसार में है ही नहीं। समाधान अगर कहीं है तो वो अध्यात्म में है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कोरे शब्दों की जानकारी नहीं है, कि लच्छेदार भाषण नहीं है। अध्यात्म, अध्यात्म किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा
जिसके अंदर प्रत्येक शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। अध्यात्म शब्द जो बहुत सरल देखने को मिलता है, लेकिन इसका सार बहुत गहरा है। अध्यात्म से भाव क्या है? अधि प्लस आत्म इति अध्यात्म, जिसके द्वारा हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, आत्मिक सत्ता के साथ जुड़ते हैं, उस परम चिंतन के साथ जुड़ पाते हैं जो हमारे भीतरी जगत में विद्यमान है, उसे अध्यात्म कहते हैं। जब हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं, स्वयं से अवगत होते हैं, स्वयं से परिचित होते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हमने देश दुनिया की तो बहुत खबर रखते हैं, हम देशों विदेशों की खबर हमें है, लेकिन खुद से बेखबर हुए बैठे हैं, खुद से अपरिचित है। समाज के अंदर बड़ी उच्चतम उड़ानें हमने भर ली, हम अंतरिक्ष में उड़ानें भर रहे हैं, हम सागर की गहराइयों को माप रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चोटियों पर अपने विजय का परचम लहरा चुके हैं, लेकिन खुद से पूछ के देखना, हम खुद से अपरिचित हैं, खुद को नहीं जान रहे। सब कुछ जान लिया लेकिन खुद को नहीं जाना। वास्तव में हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं, और इसका परिचय हमें आज नहीं मिला। और जो इसका परिचय देता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म एक ऐसा अनुभव है जिसके द्वारा हम स्वयं को जानते हैं। वास्तव में हम ईश्वर का अंश हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं, और पुनः उनमें सम्माहित होना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है। लेकिन हम ईश्वर को ही भूल बैठे हैं। सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन ईश्वर को पाना है, ये डेस्टिनेशन है, ये लक्ष्य है, इसे हमने विस्मृत कर दिया। एक बार एक कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, ये पूर्व समय की बात है, छात्र सभी पढ़ रहे हैं और जो अध्यापक है उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब अध्यापक पढ़ा रहा है, उन्होंने एक पाठ पढ़ाया। वो पाठ क्या था? ईश्वर सर्वव्यापक है। बच्चों ने उसे यथावत रूप में पढ़ा, अध्यापक ने पढ़ा दिया। पढ़ाने के पश्चात अध्यापक ने कहा आप अपनी किताबें बंद कर लो। सभी ने बंद कर ली। अब अध्यापक ने एक प्रश्न किया, अब ये बताओ कि ईश्वर कहाँ नहीं है? बच्चे बड़े हैरान हुए कि अभी तो आपने पढ़ाया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये तो प्रश्न ही निराधार है, ये तो प्रश्न ही सही नहीं है। सभी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे, लेकिन एक बच्चा हाथ ऊपर खड़ा करता है, बड़ा मेधावी छात्र है, और जैसे ही वो मेधावी छात्र है, उसने अपना हाथ उठाया तो अध्यापक ने उसे खड़ा कर दिया। और उस छात्र ने क्या कहा? वह कहने लगे, अध्यापक जी वैसे तो आपने सबक पढ़ा दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन एक स्थान में जानता हूँ जहाँ ईश्वर नहीं है। अध्यापक भी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं, ये क्या प्रत्युत्तर देता है। तो वह बच्चा कहता है कि वह एक स्थान है, आज सब जगह ईश्वर है, भले सब जगह समाया हुआ है, लेकिन आज इंसान की सोच से ईश्वर निकल गया, उसके दिमाग से ईश्वर निकल गया, बस यहाँ ईश्वर नहीं है। सच है, सब जगह ईश्वर विद्यमान है, लेकिन हमारे दिमाग से निकल गया। हम क्या कहते हैं? वर्षों की प्लानिंग करके रखते हैं, अगले वर्ष से ये अपना बिजनेस मैंने शुरू करना है, इसे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। हमारे इस छोटे से दिमाग में सारी योजना, जीवन भर की योजना रहती है, लेकिन इस दिमाग में ईश्वर नहीं आता। ये कभी हमें स्मरण नहीं होता कि हमारा जीवन डेस्टिनेशन ईश्वर है, हमारे जीवन का मनोरथ ईश्वर है, हमारी जड़ ईश्वर है, हमने उससे भी जुड़ना है, उनसे भी तारतम्यता स्थापित करनी है। ये विचार हमारे मानस पटल में कभी आता ही नहीं है। इसीलिए कहते सर्वव्यापक है ईश्वर, लेकिन हमारी सोच में नहीं है, सच में हमारे कार्य व्यवहार में नहीं है। लेकिन भक्तजनों, जरूरत है अध्यात्म को अपने जीवन में उतारने की। अगर आप समाधान चाहते हो महाराज दशरथ जैसा, क्योंकि गुरु ने समाधान किया तो साक्षात भगवान को उनके पास आना पड़ा। जब गुरु ऐसा समाधान देते हैं तो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है एक मानव को। महाराज दशरथ जीवात्मा है, विशिष्ट मुनि जी
एक पूर्ण गुरु के द्योतक हैं और श्री राम भगवान हैं। विशिष्ट मुनि जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से महाराज दशरथ को परमात्मा की प्राप्ति हुई। और ऐसा प्रत्येक जीव के साथ घटित होता है जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है। स्वामी राम तीरथ जी के जीवन का यह अनुभव है। एक प्रत्यक्ष बोध होता है तो आदमी में उतर जाओ। ये वैदिक ऋषि कहते हैं, ये हमारी ऋषि परंपरा होती है, इसलिए देखना है। ऐसी नहीं कर रखेंगे मेरी, तब जाकर कभी न तेरे संग रहेंगे, कभी न तेरे संग रहेंगे। जो भी ढाए मन से इसको लेंगे, उसको तो पाएंगे शाम। जो भी ढाए मन से इसको लेंगे, उसको तो पाएंगे शाम। जय राधे। इतनी दूर से चल करके आपके नगर के अंदर संत समाज पहुंचा है और जो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा महान ग्रंथ, जो उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ के अंदर जो तुलसीदास जी के द्वारा हम सभी को, मानव जाति को एक संदेश है, जो उपदेश दिया गया है। आप इस कथा के अंदर बड़े ही विस्तार से उसको श्रवण करेंगे व्याख्या सहित, और इन 5 दिनों के अंतर्गत आप सुनेंगे कि तुलसीदास जी किस ब्रह्म ज्ञान की, किस ध्यान पद्धति की बात कर रहे हैं। आपने आदरणीय व्यासपीठ पर बैठे साध्वी जी, उनके मुखारबिंद से श्रवण किया, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को सुना। मैं आप सभी को एक बात कहकर के समाप्ति की ओर जाऊंगा कि आप लोग आज पहले दिन कथा सुनने के लिए आए हैं, 4 दिन शेष भी आएंगे, और जब आप कथा सुन के घर जाएंगे, आपके परिवार के लोग, जब आपके आस पड़ोस के लोग आपको पूछेंगे कि कल आप कहाँ गए थे, तो आप बताएंगे कथा सुनने। तो उनके द्वारा प्रश्न किया जाएगा कि कथा में क्या सुना, तो आप क्या बताएंगे कि प्रभु राम की जीवन की गाथा को सुना। अगर आपने प्रभु राम की जीवन की गाथा को सुना तो वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि प्रभु राम जी इस धरती पे प्रकट हुए तो विष्णु अवतार, 14 वर्ष का वनवास मिला और सारी लीलाओं को आप सभी जानते हैं। लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पंडाल के अंदर आप सभी क्षेत्र निवासियों को इस कथा के माध्यम से एक विचित्र बात सुनने को मिलेगी। इन 4 दिनों के अंदर जो आने वाले 4 दिन हैं, वो विचित्र बात क्या है? हो सकता है आपने पहले कहीं से ना सुनी हो, लेकिन आप अब सुनेंगे, जहाँ आज भी सुनी है उसकी ओर ध्यान देना, उसको सुनना ध्यान से। कहते हैं कि श्रोता जो प्रवक्ता है वो चाहे कितना भी बढ़िया प्रवचन दे, लेकिन अगर श्रोता उसको ध्यान से श्रवण नहीं कर रहा तो बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए आप अच्छे श्रोता बने, और जो संस्थान के द्वारा, जो मंच के माध्यम से आपको एक विचित्र बात कहने के लिए आए हैं, उसको ध्यान से श्रवण करना। और वो बात क्या है, सभी ध्यान से सुने। वो बात है कि रामचरितमानस के अंदर परमात्मा के, ईश्वर के दर्शन की बात कही गई है। ईश्वर का दर्शन मानव जीवन के अंदर ही सुलभ है, किया जा सकता है, और आप इस कथा के माध्यम से सुनेंगे उस दर्शन को, परमात्मा के दर्शन को कैसे किया जा सकता है। वो ईश्वर जो हमारे अंतःकरण में है, हमारे 10वें द्वार में है, और आने वाले दिनों के अंदर आप विस्तार पूर्वक साध्वी बहन जी के माध्यम से कथा प्रवचनों में आप श्रवण करेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार को, सदस्यगण, सभी दोस्त मित्रों को लेकर के आएं और इस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।